मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस 2 सालों में हमने क्या देखा कि डॉक्टर्स ट्रीट करने जा रहे हैं, वहाँ उन पर अत्याचार हो रही हैं, वहाँ उन पर वार हो रही हैं, जहाँ ट्रीट करने जाते हैं उनको मारा जाता है। दीज थिंग्स हर्ट ए लॉट। ये बहुत दिल को चुभती है चीज़ें ये। डॉक्टर्स के लिए एक तरफ अपने पेशेंट्स को बचाना है, एट द सेम टाइम हम सभी को, जो भी डॉक्टर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, उन्हें भी ऐसा कोई एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं था। जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, दे वर फुल्ली अवेयर, उनको इस बात की जानकारी थी कि वो भी रिस्क पे हैं। मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स हैं, उनको शायद बीमारी नहीं होती है, वो इम्यून है इन चीज़ों को लेकर के। हमने कई सारे अपने साथियों को खोया इस बीच में। अगर हम अपनी बात करें तो 3 ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जिनके साथ हम पिछले 4-5 सालों में क्लोजली काम करते रहे हैं, उनसे साथ छूट गया पिछले 1-1.5 महीने में। आज डॉक्टर्स डे पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि हम दोबारा उस फेज से गुजरे। हम नहीं चाहेंगे कि थर्ड वेव आए, और ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली जब सेकंड वेव की बात चल रही थी तो उस समय हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, या था तो इट वाज नॉट एडिक्वेटली डन। नाउ वी डू हैव वैक्सीन्स, हमारे पास वैक्सीन्स हैं। जैसा कि मैंने कहा था, डॉक्टर्स डे है और आपको उन सभी डॉक्टर्स से मिलाना ज़रूरी है जो इस दौरान इतना काबिलियत तारीफ काम कर रहे हैं। डॉक्टर एक इंग्लिश में सेइंग है जिसे कहते हैं डॉक्टर इज द सेकंड गॉड, यानी कि डॉक्टर एक दूसरा भगवान। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्दीकी, जो अभी अभी एक फोन रख रहे थे कहते हुए कि बस 2 मिनट का समय दीजिए, इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करके आता हूँ। यानी इनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है। तो सबसे पहले थैंक यू अपने समय को देने के लिए, और हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू। क्या कहना चाहते हैं आप अपने सभी फेलो मेट्स को? अपने सारे कलीग्स, सीनियर्स और जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक लेट्स नॉट ब्रिंग आवर गार्ड डाउन। पैंडमिक अभी भी इट्स इन प्रोग्रेस, वी स्टिल हैव अ फ्यू मोर वेव्स टू सी। लेट्स टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस बिकॉज वी हैव टू गो बैक टू आवर फैमिलीज। तो मास्क और प्लस जो भी प्रिकॉशंस हम लोग हॉस्पिटल में लेते हैं वो कंटिन्यू रखना है। अब इसके पहले की कमेंट्स में आके आप कुछ कहें, हम लोगों ने सिर्फ इस शूट के लिए मास्क को हटाया है। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कि ये 2 साल बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी, बहुत ही ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक रहा है सभी डॉक्टर्स के लिए। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके फेलो मेट्स के ऊपर मानसिक तौर पर जो भी प्रताड़ना हो रही थी या जो भी मेंटली इश्यूज हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट्स, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? द पास्ट 1.5 year हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है एज डॉक्टर्स। वी हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग। पिछले 1.5 साल में आई डोंट थिंक हैव टेकन अ ब्रेक, और ईदर माई कलीग्स हैव टेकन अ ब्रेक। हमारे फैमिलीज़ के लिए इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो मेरी पूरी फैमिली वॉज इन्फेक्टेड और हम लोग एडमिट भी रहे। इतना सीरियस था। हम लोग अपने छोटे बच्चों के पास भी वापस जाते हैं तो वी टेक स्पेशल केयर फॉर दैट। एंड वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ पैंडेमिक, सो देयर विल बी मेनी सिक पेशेंट्स, लेकिन डॉक्टर्स को भी ब्रेक चाहिए। वी ऑल्सो नीड अ प्लेस टू वेंट, ताकि हमारे इमोशंस भी थोड़े से कंट्रोल्ड हों। वी ऑल्सो टेंड टू लूज आवर इमोशंस, but otherwise we have our own group जिसमें we discuss our problems and everything which makes us feel better. एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स डे है, ऐसा आपको फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि डॉक्टर्स डे है? मेरा जो हॉस्पिटल के लोग हैं, दे श्योरली आर मेकिंग मी फील कि हाँ कल डॉक्टर्स डे है, वी हैव अ सेलिब्रेशन कमिंग अप, एंड उसके लिए भी कुछ तैयारी, कुछ शेर व शायरी मैंने करी है। बट येस, आवर हॉस्पिटल इज मेकिंग इट फील कि हाँ डॉक्टर्स डे है। एक शेर अर्ज कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए भी। सो ये एक काफ़ी फेमस वो शेर है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
अरे वाह, इसके बाद तो आप सभी को बधाई और डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना बनता है। आखिरकार इन्होंने एक अच्छा सा शेर भी अर्ज कर दिया आप लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं, आपको और भी डॉक्टर से मिलाते हैं और आपके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिकांत पीयूष, दिखा दीजिए यहाँ पे, डॉक्टर निशिकांत कुमार। डिपार्टमेंट कोई भी हो, सब डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे थे कोविड के वक्त। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम इस पूरे एपिसोड में आपको उन सभी डॉक्टर से रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको डॉक्टर निशिकांत। धन्यवाद। और आप ये बताइए कि कैसा रहा ये, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं रहा है, पर मेंटली कैसा रहा आपके लिए पूरा 2 साल का सफर है जो कि अभी चल ही रहा है, हम लोग थर्ड वेव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? पहली बात तो मैं डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग हर साल 1 जुलाई को वीसी राय की जयंती पर और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअली द मैसेज शुड बी कि ये डॉक्टर्स डे के लिए, हर डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन होता है। इसका मकसद होता है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी पढ़ाई कर कर डॉक्टर्स जो होते हैं पेशेंट की भलाई के लिए काम करते हैं। सबसे बुरी चीज़ ये लगती है इस 2 सालों में हमने क्या देखा कि डॉक्टर्स ट्रीट करने जा रहे हैं, वहाँ उन पर अत्याचार हो रही हैं, वहाँ उन पर वार हो रही हैं, जहाँ ट्रीट करने जाते हैं उनको मारा जाता है। दीज थिंग्स हर्ट ए लॉट। ये बहुत दिल को चुभती है चीज़ें, ये जो हम लोग दिन रात, आप अगर गौर से देखेंगी इस कोरोना के पीरियड में, जहाँ पेशेंट को उनके बेटे, उनकी घर के जो रिलेटिव्स होते हैं वो टच करने को तैयार नहीं होते हैं और डॉक्टर्स जाकर उनका देखभाल करते हैं। इतना डेडिकेशन शो करने के बाद भी अगर आपको इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ता है तो दीज थिंग्स रियली हर्ट। ये दिल को बहुत ही चुभती हैं कि इतना करने के बाद भी हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये समाज के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग आपके लिए इतना आगे बढ़कर कर रहे हैं, अपनी जान को छोड़कर, हमारी भी फैमिली होती है, हमें भी अपने घर जाना पड़ता है, हम लोग सबको छोड़कर भी पेशेंट के लिए इतना काम करते हैं, तो आप लोग को भी डॉक्टर्स के प्रति इतना समर्पण जो कर रहे हैं उसका ख्याल रखना पड़ता चाहिए। बिल्कुल एक सुर में उन्होंने सब बता दिया कि कितना कष्ट और कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। अब हम अगले डॉक्टर से आपका साक्षात्कार करवाएंगे। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सौरभ, HOD ऑफ इंटरनल मेडिसिन। काफ़ी नामी ग्रामी डॉक्टर हैं और जब हमने ये शुरू किया तो हमने सोचा कि इनका बाइट लेना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो सर सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे। बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे तरफ से सभी लोग को, सभी डॉक्टर भाइयों को खासकर बहुत बहुत बधाइयाँ ये डॉक्टर दिवस के लिए, और ख़ासकर जो इतना डिफ़िकल्ट टाइम्स था सब लोग के लिए, डॉक्टर्स के लिए खासकर, क्योंकि उन लोगों को खुद अपना स्वास्थ्य का भी देखना था, अपने फैमिली को प्लस और लोग को भी देखना था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से और हम लोग अपना सब लोग डॉक्टर्स के मेहनत और तन मन से काम करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और हम लोग को इस तरह से करते रहना है, अपना स्वास्थ्य भी देखना है और सब लोग का ध्यान रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगी कि थर्ड वेव के लिए लोग अभी से डर रहे हैं, डरना ज़रूरी भी है, तो उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहते हैं डॉक्टर्स डे के ऊपर खास? सेम चीज़ है जो पहले भी था, जो डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क को ऑन रखिए, और समझना है कि ये तीसरा वेव को फिर मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट हो गया है और इनफैक्ट ठीक हो जाने के बाद भी लोग काफ़ी दिक्कत से सामना करते रहना पड़ता है। तो इसलिए जो बेसिक कोविड प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए और इम्पॉर्टेंस समझिए कि कोविड दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जितना भी तरीका हो सकता है सब अपनाइए, अपने और लोग को भी बताइए कि ऐसे मैनेज करें। इसलिए उससे स्लैक्ड रहने से फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर नया वेरिएशंस आ रहा है तो फिर मैनेज करने में भी दिक्कत होगा। तो ये अभी से हम लोग सचेत प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और बेसिकली यही चीज़ को मोटो बना के आगे सब लोग को वर्क करना चाहिए। तो सुना आपने क्या कहा डॉक्टर साहब ने, इसे बिल्कुल फॉलो करिए। अब आपको मिलाते हैं अगले डॉक्टर से। अभी बात किया तो पता चला कि बिहार में बहुत कम डी होते हैं, जिनमें से एक हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साकेत शर्मा।
इनको बहुत ज़बरदस्ती करके ये स्टेथोस्कोप भी पहनाया गया, हालांकि आपको बताना नहीं था, लेकिन जानकारी के लिए सुन लीजिए। अब बात करेंगे डॉक्टर साहब से और उनसे जानेंगे कि जब बिहार में डीएम इतने कम हैं और कोविड के दौरान खासकर जब उनका रोल इतना महत्वपूर्ण है, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज किया। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूँगा। कोविड पर्टिकुलरली सेकेंड वेव जो थी वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। हमारे पास ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही बड़ा सर्ज आया। हमारे पास बेड्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि डॉक्टर्स के लिए एक तरफ अपने पेशेंट्स को बचाना है, एट द सेम टाइम हम सभी को जो भी डॉक्टर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, उन्हें भी ऐसा कोई एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं था। जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे दे वर फुली अवेयर, उनको इस बात की जानकारी थी कि वो भी रिस्क में हैं। बट डिस्पाइट दैट सभी ने बहुत मेहनत से काम की, बहुत कमिटमेंट से काम की। सोसाइटी ने बहुत सफ़र किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया इस कोविड से। एंड ओवरऑल हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओवरऑल हम अपने देश की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो सबने बहुत मेहनत की और हमने ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। लेकिन आज डॉक्टर्स डे पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि हम दोबारा उस फेज से गुजरे। हम नहीं चाहेंगे कि थर्ड वेव आए और ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली जब सेकंड वेव की बात चल रही थी तो उस समय हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, या था तो इट वाज नॉट एडिक्वेटली डन। नाउ वी डू हैव वैक्सीन्स, हमारे पास वैक्सीन्स हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, आपके जितने व्यूअर्स देखेंगे और आम जनता से, कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अपने फैमिली को वैक्सीनेट कराएं, अपने दोस्तों को वैक्सीनेट कराएं। एट द सेम टाइम यू शुड नो कि वैक्सीनेशन डज नॉट ऑफर 100% प्रोटेक्शन। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करती है। तो वैक्सीनेशन कराना है हमें, बट इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये चालू रहनी चाहिए, ठीक, फॉर कमिंग फ्यूचर। तो आपने सुन लिया, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी जाकर स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीनेट करें खुद को। और सभी डॉक्टर्स को बिल्कुल बहुत इज्जत के साथ डॉक्टर्स डे विश करिए। अब इतनी व्यस्तता के बीच आखिरकार हमें मिल गए डॉक्टर विकास सिंह, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम जितनी देर बैठे थे वो उनके बाहर, कैबिन के बाहर तांता लगा हुआ था पेशेंट्स का। अब उनसे जानेंगे कि इस कोरोना वायरस के माहौल में कैसे इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देखने की शक्ति मिल रही है उनको। नमस्ते। शक्ति तो मिल जाती है, अब आप ऐसे पेशे में हैं कि आप पीछे हट नहीं सकते, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। अगर चैलेंजेस की हम बात करें आज के दिन में, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है एक तो कि लोगों को बताना कि वो मास्क पहन करके आएँ। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी दिन में 200 बार झगड़ा भी करना पड़ता है कई बार लोगों से कि आप मास्क पहन करके ही अंदर आएँ, या मास्क डाले रखें, या सही ढंग से मास्क पहने। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है लोगों को बताना कि उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अभी भी सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद लोग रोज़ 10 दफ़े पूछते हैं कि सर वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना है। पता नहीं ये बातें कहाँ से आ रही, बट ज़्यादातर लोग, ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी तक वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। और इन सब के बीच एक चैलेंज ये भी है कि खुद को बचाए रखना और अपने स्टाफ जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको बचाए रखना कोविड के बीच में ही। डॉक्टर साहब से मैं उसके बाद ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे के ऊपर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निरंतर इतना काम किया आपकी पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से। आप अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये दौर कितना बुरा और कितना ज़्यादा घातक रहा है आपके पूरे फ्रेटर्निटी के लिए? जी बिल्कुल, ये बातें आपने जो कही अभी, मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स हैं उनको शायद बीमारी नहीं होती है, वो इम्यून है इन चीज़ों को लेकर के। हमने कई सारे अपने साथियों को खोया इस बीच में। अगर हम अपनी बात करें तो 3 ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जिनके साथ
हम पिछले 4-5 सालों में क्लोजली काम करते रहे हैं, उनसे साथ छूट गया पिछले 1-1.5 महीने में। डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर आनंद शंकर, डॉक्टर मनीष गुंजन कल की बात करें तो बहुत दुख है इस बात का कि लोग काम करते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। और फ्रैटर्निटी के लिए मैसेज भी यही होगा कि खुद को बचाए रखें जहाँ तक मुमकिन हो, क्योंकि वो सेफ रहेंगे तभी वो सेवाएं लोगों को दे पाएंगे और तभी शायद ज़्यादा मतलब मिल पाएगा डॉक्टर्स के होने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब आपसे यही कहेंगे आखिर में कि इस पूरे कॉन्वर्जेशन में, इस पूरी बातचीत में जितने भी डॉक्टर्स के साथ हमने किया, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऊपर रही वो है वैक्सीनेशन, दूसरा मास्क पहन कर रहें। हमें बिल्कुल पता है कि हम खुद अभी मास्क नहीं पहने, पर वो सिर्फ कैमरा के लिए है, उसके पीछे हम सभी मास्क पहने हुए थे। तीसरी बात ये कि सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे जनता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से। मैं शांभवी और आप जनता जंक्शन देख रहे थे।